अब हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ एक मासूम का घर छीना बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है 8 साल की अनन्या यादव की, एक बच्ची जिसने हिम्मत और सपनों की नई मिसाल कायम की। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता अतेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। 21 मार्च की वो सुबह जो अनन्या की कहानी को रंग दे रही थी। अंबेडकर नगर जिले के आइसपुर गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने न सिर्फ एक मासूम का घर छीना बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। 8 साल की अनन्या यादव जो कक्षा 1 में पढ़ती है, उस दिन अपनी झोपड़ी पर बुलडोजर को बढ़ते देख डरी नहीं बल्कि धुएं, मलबे और चीख पुकार के बीच वो गिरते हुए घर में अपने सपनों के लिए दौड़ी। सिर्फ एक चीज बचाने के लिए, अपनी किताबें। वो तस्वीर जिसमें एक छोटी बच्ची आग की लपेटों और मलबे से भरे मैदान में अपने बैग को सीने से लगाए भाग रही है, हर उस इंसान के दिल में उतर गई जिसने कभी सपने देखे हैं। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया से कोर्ट तक पहुंचा और जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा यह दृश्य हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है, तब ये साफ हो गया कि यह सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं थी, यह एक पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल था। एक छोटी बच्ची आग की लपेटों और मलबे के बीच अपने स्कूल बैग को सीने से लगाए भागती हुई दृश्य देखने को मिल रहा है। अम्बेडकर नगर, जहाँ एक तरफ ऐतिहासिक नगरी के नाम पे जाता है, अयोध्या का द्वार कहा जाता है, वहीं पिछले 15 दिन से अम्बेडकर नगर सुर्खियों में है। यहाँ की एक बेटी अनन्या यादव सुर्खियाँ बटोर रही है। एक तरफ जहाँ प्रशासन बुलडोजर चला रहा था, दूसरी तरफ अनन्या अपनी किताब लेके उसको सीने पे सटा के पुलिस वालों की मौजूदगी में भाग रही थी। आइए अनन्या क्या कुछ कहती है, अनन्या से पूछते हैं उस दिन क्या कुछ हुआ। ये तस्वीर, ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग भावुक हुए, गुस्से में आए और बात कोर्ट तक पहुंची। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा यह हमारी संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है, लेकिन उस घटना से अनन्या अनजान थी। हमारे संवाददाता ने अनन्या से उस दिन के बारे में बात की। बिटिया क्या नाम है आपका? अनन्या यादव। किस क्लास में पढ़ती हो? कक्षा 2। कहाँ पढ़ती हो? प्राइमरी विद्यालय रही सेकेंड। बिटिया उस दिन क्या हुआ था, आप बस्ता लेके भाग रही थी? हाँ, हमने सोचा था कि हमारा बैग भी जल जाएगा, हमारा घर गिर रहा है। अच्छा, जब घर गिर रहा था तब आप बैग लेके भागी। भविष्य में क्या बनना चाह रही हो? IPS। आप कल गई थी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ, मम्मी पापा के साथ। उन्होंने क्या कहा है आपसे? आगे के लिए क्या उन्होंने आपको कुछ कहा? कहा कि ये हम पढ़ाई लिखाई का खर्चा देखेंगे और हम तुमको पढ़ाएंगे। उस दिन क्या घटना घटी थी? बुलडोजर चला था आपके यहाँ, क्या था पूरा? उस दिन मैं उस समय काम पे था, वहाँ से आया तो छप्पर में आग लगी थी और बुलडोजर चल रहा था और पुलिस वाले भगा दिए थे, हम लोग उधर चले गए थे। आपकी बिटिया सुर्खियां बटोर रही, पूरे देश में आपकी बिटिया छाई है। बिटिया को लेके क्या भविष्य में आपने सोचा? बिटिया के पर हमने बहुत सोचा पढ़ लिख कर कुछ काबिल हो जाए, कुछ बने। क्या कहा अखिलेश यादव ने, वो बताइए। उन्होंने कहा कि हम बेटी को मतलब पढ़ाई का पूरा देख रेख करेंगे। लेकिन अनन्या की हिम्मत रंग लाई। उसने कहा मैं एक दिन IAS बनूंगी और इस सपने को सच करने की जिम्मेदारी ली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनन्या को लखनऊ बुलाया, उसे सम्मानित किया। अखिलेश ने सिर्फ उसका बैग लौटाया बल्कि उसकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया। अनन्या पढ़ने में कैसी है? ठीक है। अच्छा, पढ़ने में अच्छी है। हाँ। कल आप गई थी लखनऊ, हाँ। अखिलेश यादव से मिलके आई है। हाँ। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपसे?
हमसे यही कहा कि जो है पढ़ने लिखने में ठीक है, इसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसका मतलब हम कुछ सब कुछ करेंगे। उस दिन बुलडोजर कार्रवाई जो हुई थी, उसके बाद आपकी बिटिया सुर्खियों में है। क्या इसको लेकर भी, कार्रवाई को लेकर भी अखिलेश यादव ने कुछ आपसे कहा? ये कुल हम नहीं जानते हैं। कुछ नहीं कहे? ये कुल हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। अनन्या के माता पिता को बिटिया के सपनों का संरक्षण तो अखिलेश यादव से मिल गया, लेकिन हमारे संवाददाता ने अनन्या की मां से बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल किया कि अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर क्या कुछ कहा। तो मां ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं अनजान हूँ। यह सिर्फ अनन्या की कहानी नहीं, ये हर उस बच्चे की उम्मीद है जो मुश्किलों के बीच भी अपने सपने को जिंदा रखता है। अनन्या की गरीबी, शिक्षा के प्रति लगाव और प्रशासन की संवेदनहीनता के बीच अनन्या की बहादुरी की चर्चा जहां जोरों पर है, वहीं नेता भी, जनता भी अनन्या के फैसले से, किताब के प्रति लगाव को लेके उसके प्रति सहानुभूति दिखा रही है। अब देखिए भविष्य में क्या होता है। अभी तो शिक्षा, अधिकारी बनना, या तमाम चीज़ें भविष्य के गर्त में है। कैमरामैन विकास निषाद के साथ अतेंद्र त्रिपाठी, ANB न्यूज़, अम्बेडकर नगर। तो ये थी अनन्या यादव की कहानी, एक बच्ची जिसने मुश्किलों के बीच भी अपनी किताबों, साथ साथ अपने सपनों को भी बचाया। सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम ऐसी बेटियों को वो मौके दे पाएगा जिसकी वो हकदार हैं? न्यूज़ नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।